अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल डिवोर्स। कौन सी डिवोर्स कंडीशनल और इसका लीगल और इस्लामिक स्टेटस क्या है। जो किसी कंडीशन पर मुश्तमिल डिवोर्स होती है, हस्बैंड को कोई कंडीशन दे दी जाती है कि अगर आपने डिवोर्स करनी है तो ये कंडीशन आप पूरी करेंगे तब भी आप डिवोर्स कर सकेंगे। खासकर ये कहा जाता है कि अगर आपने डिवोर्स दी तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने डिवोर्स दी तलाक की सूरत में आपको ये नुकसान देना पड़ेगा, ये डैमेजेस देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये जेवरात देने पड़ेंगे, इतने लाख इतने मिलियन रुपीस देने पड़ेंगे। यानी उस डिवोर्स को अगर निकाहनामा में कंडीशनल कर दिया जाए, किसी पैसे की वसूली से, किसी जेवरात की वसूली से, किसी मकान या प्रॉपर्टी की वसूली से उसको कंडीशनल कर दिया जाए, उसको कहा जाता है कंडीशनल डिवोर्स। कानून में अगर हम देखते हैं, कानून में जो डिवोर्स है वो जो रिकॉग्नाइज तरीक़ेकार है, जो इस्लाम में है, शरीयत में है, वो है अनकंडीशनल डिवोर्स, जो कि रिकॉग्नाइज है। तलाक मशरूत नहीं होती है, तलाक हमेशा गैर मशरूत होती है। इस्लाम में मशरूत तलाक का कोई कंसेप्ट मौजूद ही नहीं है। इस्लाम में तलाक गैर मशरूत होती है, यानी ऐसी तलाक पर किसी किस्म की कोई कदगन, कोई शर्त, कोई किसी किस्म की कोई जुर्माना, नुकसान, अजाला नहीं लगाया जा सकता। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस सेक्शन 7 में देखें अगर, तो उसमें खामंद के की एक आज़ादी है कि वो तलाक दे सकता है, और उस खामंद की आज़ादी में तलाक अगर हस्बैंड देता है दैट इज़ वैलिड। अगर इस सूरत में हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कोई एक एग्रीमेंट होता है, या निकाहनामा में लिख दिया जाता है, या निकाहनामा से हट के हस्बैंड और वाइफ किसी एग्रीमेंट में इंटर होते हैं कि उसमें यह कहा जाता है, हस्बैंड को लिखवा लिया जाता है, दोनों पार्टी के साइन है, एग्रीमेंट है और दोनों पार्टियां मौजूद हैं, तो इस किस्म का कोई एग्रीमेंट बना दिया जाता है, या फिर उसको निकाहनामा में मेंशन कर दिया जाता है कि आप हस्बैंड अगर तलाक देगा तो 20 तोले सोना देगा, 1 मिलियन रुपीस देगा, या कुछ और पैसे देगा, या प्रॉपर्टी देगा। इस तरीके से कोई अगर शर्त या एग्रीमेंट के जरिए लिख दिया जाता है, तो देखिए उसके लिए अगर हम कुरान मजीद से इस्तिफादा हासिल करते हैं तो सूरत अल-बकरा है, और अगर हम देखते हैं कि 22 चैप्टर उसके जो वर्स है 7 है, अगर उसको हम अगर देखते हैं, सूरत अल-बकरा को अगर हम देखते हैं, सूरत अल-बकरा की आयत 227 है, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 2 to 7 है, और इसी तरीके से अगर हम सूरत अत-तलाक को देखते हैं उसकी आयत नंबर 1 है, और हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 235। तो इनसे हमें एक रहनुमाई मिलती है इस हवाले से कि तलाक पर कोई डैमेजेस, तलाक पर को अगर हम मशरूत तलाक देते हैं तो इसकी हमें रहनुमाई मिलती है सूरत अल-बकरा के आयत 227 से, सूरत अल-तलाक के आयत 1 से, सही बुखारी की हदीस 235 से, और इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ का सेक्शन 105 है और चैप्टर नंबर है उसका 12, और इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 7 का। इन सब में अगर हम देखते हैं, इसको मुस्लिम फैमिली लॉ में भी देखते हैं, तो मुस्लिम फैमिली लॉ में कोई कुछ ऐसा नहीं है कि तलाक के मुतालिक कुछ कहा गया हो। ना तो हमें इस्लाम इस चीज़ की कोई रहनुमाई देता है, ना हदीस में है, ना हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ है। कहीं ये नहीं है कि लिखा गया हो कि हस्बैंड अगर डिवोर्स देगा तो ये शर्तें एक्सेप्टेड है या काबिल कबूल है, इस तरीके से हस्बैंड तलाक दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा कि मोहम्मद बशीर वर्सेस मुसम्मा सरवर जहां का एक रिपोर्टेड केस है, 2008 है, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, 2008 सुप्रीम कोर्ट SC पेज 186 है, जो कि उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया गया है कि ऐसी शराइत गैर कानूनी है। हस्बैंड का जो पावर है तलाक पर, उसी
पर किसी किस्म की शराइत नहीं लगाई जा सकती। इसी तरीके से और भी रूलिंग हम आपको दे 2012 है, CLC पेज है 837, और इसके अलावा 2018 CLC पेज है 1844। इन सब में ये करा दिया गया कि तलाक को अगर मशरूत कर दिया जाता है, कोई शर्त लगा दी जाती है, तो ये गैर कानूनी है और इलीगल है। हस्बैंड हैज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द डिवोर्स, कंडीशंस आर अगेंस्ट द इस्लाम, जैसा कि एक रूलिंग है 2022 की, 2022 CLC पेज है 24, जो कि सारा अजीज वर्सेस 2 अदर का ये रिपोर्टेड केस है। और इसके अलावा एक दूसरा केस है जिसमें यह कहा गया है कि हस्बैंड हैज अनस्टिपुलेटेड पावर, हस्बैंड के पास अनस्टिपुलेटेड पावर है किस चीज की, डिवोर्स की, जो कि सैयद मुख्तार वर्सेस सबा इम्तियाज का रिपोर्टेड केस है। PLD 2011 है, PLD 2011 SSC सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 260 है, PLD 2011 SSC सुप्रीम कोर्ट पेज है 260, सैयद मुख्तार वर्सेस सबा इम्तियाज का ये केस है। और लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं, लेटेस्ट रूलिंग भी आपको दे रहे 2024 YLR पेज है 2680 लाहौर की है, जो कि दाऊद अहमद वर्सेस ADJ लाहौर का ये रिपोर्टेड केस है 2024 YLR पेज है 2680 लाहौर। तो इसमें भी ये करा दिया गया कि हस्बैंड की जो पावर है, जो अनकंडीशनल, जो एब्सोल्यूट पावर है, उस पर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती, तलाक को मशरूत नहीं किया जा सकता कि हस्बैंड ने अगर तलाक दी है तो ये डैमेजेस, ये पैसे, ये प्रॉपर्टी देगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।